अपराध स्थल और खामोशी पंजाबी संगीत के इतिहास में एक तारीख है जो किसी हिट रिकॉर्ड से नहीं बल्कि एक दबी हुई चीख से अंकित है। 8 मार्च 1988। जगह मेहसमपुर गांव की धूल भरी सामान्य सी जमीन। ठीक दोपहर 2 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार रुकी जिसमें पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकार थे। माहौल तालियों से गूंजना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह गोलियों की आवाज से टूट गया। उन्होंने अमर सिंह चमकीला और उनकी गायन साथी और पत्नी अमरजोत कौर को मार डाला। अपराध खुलेआम किया गया था। चश्मदीद कई थे, लेकिन बोलने की हिम्मत वह कहीं नहीं मिली। 3 दशकों से अधिक समय तक चलने वाला रहस्य उसी मिट्टी के टुकड़े पर शुरू हुआ। कोई आम आदमी की आवाज को क्यों खामोश करेगा? इसका जवाब उनके जीवन के अंत में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत की असाधारण आग में छिपा है। धनीराम का संघर्ष सुपरस्टार चमकीला बनने से पहले वह धनीराम था, एक अछूत। 1960 में डुगरी गांव के दलित परिवार में जन्मा। वह जन्म से ही बाहरी था, एक कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसका सपना सीधा, व्यावहारिक था, एक इलेक्ट्रीशियन बनना। लेकिन किस्मत या शायद आर्थिक सच्चाई ने उसे लुधियाना की एक कपड़ा मिल के बहरे कर देने वाले दिल में डाल दिया। मिल के लगातार काम ने उसकी आत्मा को कुचल देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसने उसकी धुन को जन्म दिया। उसके हाथों ने चुपके से हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। उसने अपने समुदाय के दर्द गपशप में बदलना। जब वह आखिरकार दिग्गज सुरिंदर शिंदा के पास पहुंचा, तो वह केवल ब्रेक पाने वाला गायक नहीं था। वह तूफान था जो उतरने की जगह तलाश रहा था। वर्जित का राजा चमकीला 1980 में एक ऐसी आवाज के साथ आया जो बिजली जैसी थी और पूरी तरह से कच्ची। उसकी आवाज ऊंची, तीखी, उसके तुम्बी की सरल मजबूत ताल से समर्थित थी। तकवे ते तकवा जैसे उसके गीत तुरंत हिट हो गए। लेकिन विषय वस्तु, इसी ने तूफान खड़ा किया। चमकीला अनकही बातें बोलता था। उसने व्यभिचार, शराब, नशीले पदार्थों और ग्रामीण लोगों के कच्चे, अनगढ़ जीवन के बारे में गाया। उसके गीत अकादमिक आलोचनाएं नहीं थे, वे पंजाबी समाज के पाखंड पर मजाकिया, निंदनीय टिप्पणियां थे। उसने लोगों को अपने रहस्यों को देखने के लिए मजबूर किया, और वह शक्ति पूरी पीढ़ी को अपनी शर्म का सामना कराने की शक्ति ने उसे अमीर तो बनाया, लेकिन खतरनाक रूप से उजागर भी कर दिया। बेजोड़ शासन अमरजोत कौर के साथ उसका सितारा किंवदंती बन गया। उनकी केमिस्ट्री ज्वालामुखी जैसी थी। चमकीला की कच्ची तीव्रता को अमरजोत की पूरक आवाज ने मेल दिया। वे भारतीय लोक इतिहास के सबसे बड़े कलाकार बन गए। जरा सोचिए, जीवनीकारों का दावा है कि उन्होंने 365 दिनों में 366 शो किए। वह हर जगह था। उसकी शोहरत बेजोड़ थी। उसकी सफलता एक समस्या बन गई। खालिस्तान उग्रवाद से ग्रस्त पंजाब के अत्यधिक उथल-पुथल वाले समय में उग्रवादी सार्वजनिक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते थे, जिसमें संस्कृति और नैतिकता भी शामिल थी। चमकीला की अपार दौलत और विद्रोही गीतों ने उसे एक चलता फिरता निशाना बना दिया। वह समय की नियंत्रक ताकतों के लिए बहुत बड़ा, बहुत जोरदार और बहुत ईमानदार हो गया था। सेंसरशिप की फुसफुसाहट उसकी जान को सीधी धमकी में बदल गई थी। उसकी शोहरत की सुनहरी चमक तेजी से संकट की गर्मी में बदल रही थी। समझौता करने की हताश कोशिश धमकियां वास्तविक थी। चमकीला जानता था कि उन दिनों अवज्ञा की सजा अंतिम होती थी। उसने पालन करने की कोशिश की। उसने अपने प्रदर्शनों की सूची में नाटकीय रूप से बदलाव किया। विवादास्पद युगल गीतों से हटकर सिख इतिहास के बारे में हार्दिक भक्ति गीतों की ओर रुख किया। उसने बाबा तेरा नानकाना जैसे ट्रैक रिकॉर्ड किए। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने माफी मांगी। वह धर्मनिरपेक्ष सुर्खियों से हटकर भक्ति की छाया में चला गया। लेकिन जब एक बार नियंत्रण की ताकतें आपको बोझ मान लेती है, तो अनुपालन शायद ही कभी पर्याप्त होता है। उसे खामोश करने का फैसला पहले ही हो चुका था। उसने शोहरत की जंग जीत ली थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी की जंग हार रहा था। अंतिम महीनों में डर साफ महसूस किया जा सकता था। वह अपरिहार्य का इंतजार कर रहा था। अनसुलझा अंत गोली दिन दहाड़े लगी। एक भीड़ ने देखा, जो तुरंत दहशत में बिखर गई। हमलावर, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मोटरसाइकिल पर सवार युवक थे, अराजकता में गायब हो गए।
डर और जांच की इच्छा शक्ति की भयानक कमी से मामला तुरंत दूषित हो गया। दशकों बाद भी सवाल पंजाब के धूल भरे खेतों से चीख रहा है। आदेश किसने दिया था? क्या वे उग्रवादी थे जो उसके गीतों से नफरत करते थे? क्या यह विचारधारा की आड़ में छिपी कोई पेशेवर दुश्मनी थी, या क्या यह कुछ और भी काला था? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। चमकीला की हत्या की सच्चाई 1980 के दशक की अस्थिर राजनीतिक मिट्टी में दफन हो गई थी। मिल मजदूर जो पंजाब का राजा बन गया, उसने समाज की छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। और हालांकि उन्होंने उस इंसान को खामोश कर दिया, वे उस सच्चाई को खामोश नहीं कर पाए। उसका संगीत उसकी जीवित गवाही है, एक विद्रोही, चमकदार गूंज जो हमें आजादी की कीमत और एक ईमानदार गीत की शक्ति की हमेशा याद दिलाएगी।